किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में खबरजों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 2 खुदकुश हमलावरों समेत 5 फर्जी हलाक। ISPR के मुताबिक हमले को नाकाम बनाते हुए नाइक ताहिर खान लांस नाइक ताहिर इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के बनू जिला के इलाके जानी खेल कार्रवाई में ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए, 9 जख्मी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर PTI वफ्द की मुलाकात। PTI और JUI फे में फिर राबते बहाल। JUI और PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, PTI ने मुज़ाकरात के बारे में मौलाना को आगाह किया। उम्मीद है अब PTI वाले मुलाकातों का तसलसल जारी रखेंगे। उमर अयूब बोले, हुकूमती रवैये के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। और आज अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सिंध में जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हुकूमत है। वज़ीर आला या किसी और से शिकायत हो तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली ना करें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ताजरों से खिताब, शिकवे और शिकायत की बारिश कर दी। ताजरों से सवाल किया कि क्या मैंने कभी आपको तंग किया, क्या आपसे कभी कोई भत्ता या चंदा मांगा? कोई शिकायत है तो हम इसको हल करेंगे, हवाई बातें बंद करें। इस्लामाबाद में बनने वाली पॉलिसियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम में खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें। आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं, आए हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें। चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे थर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजिर बिरादरी से शिकवा, कहा मुझे हाल ही में पता चला कि आप बहुत मजाक करते हैं। कराची के इश्यूज नए नहीं हैं। हमने कराची में वो दौर भी देखा है जब यहाँ मुनज़्ज़म भत्ताखोरी की जाती थी। हुकूमत पैसा बनाना नहीं, कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है। प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। कराची में ताजे बिरादरी के एजाज में तकरीब, आरिफ हबीब ग्रुप के बानी आरिफ हबीब का तकरीब से खिताब, कहा कि आज की तकरीब ताज़ा हवा का झोंका है। अकील करीम डैडी बोले कि पूरे कराची की बिजनेस कम्युनिटी साथ चले तो मसाइल हल हो सकते हैं। फवाद अनवर बोले, गैस बहरान सबसे बड़ा मसला है। IMF आपको गैस बंद करने का नहीं कहती। सदर कराची चैम्बर ने सवाल उठाया कि वफाक की तवज्जो आखिर कराची पर क्यों नहीं। उसको सिंध हुकूमत ने इतना सीरियस लिया कि 2 दिन तक वजाहतें देती रही। और आज इंतहाई खुशी की बात है कि बिलावल साहब ने ताजरों की मीटिंग बुला ली है। मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर का शिकवा जवाब शिकवा, कहा बिलावल हाउस में सबको बुलाया गया लेकिन मुझे मदऊ नहीं किया गया। मेरे एक जुमले से सिंध हुकूमत इतनी संजीदा हो गई कि 2 रोज तक जवाब देते रहे। अतीक मीर ने खुशी का इजहार किया कि चलो इस बहाने बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के ताजिरों के साथ बैठने पर मजबूर तो हुए, अच्छा होगा कि ताजिरों के मसाइल भी हल हों। सेनेट इजलास में अपोजिशन की हंगामा राई, शोर शराबा। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन अरकान की बिल की मुखालफत। सेनेटर शिबली फराज अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। बिल पर मुशावरत ही नहीं की गई और अब बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुतनाज़ा पी का तमीमी बिल भी नामंजूर।
साफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सेनेट में मंजूरी के बाद दोनों बिल सदर को अरसाल, दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल होंगे। ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियां खरीदने की बात की गई। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक, जो हदफ था एफबीआर का। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की। वजीर दिफा जो हैं वो वजीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वजीर एफबीआई की गाड़ियों की खरीदारी। सेनेटर फैसल वाहदा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा मामला वजीर खजाना का था, वजीर दिफा साहब बीच में कूद पड़े। एफबीआर को 384 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद अफसरान को शाबाशी के तौर पर कारें देने का फैसला हुआ। इस खरीदारी का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। हम फेवरेटिज्म को नहीं चलने देंगे। हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाएं आप ये करेंगे, या मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं और उसमें फिर फैसला होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एक रवैया नहीं है। मुज़ाकरात के रास्ते तो हर वक्त खुले रहने चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जो है वो मेरा ख्याल है हुर्रियत की रूह के खिलाफ है। गुफ्तगू सुन रहा था अली गौहर साहब जो पार्टी के इस वक्त कायम काम चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे, ये उनका फैसला है। पीटीआई क़यादत बुलाने के बावजूद मुज़ाकरात की मेज पर न आई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हुकूमती कमेटी को बरकरार रखने का ऐलान। कहा कि उम्मीद है कि पीटीआई बातचीत की तरफ आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ बोले ये गैर मुनासिब रवैया है। राना सना ने यकीन दिलाया कि अगर बानी बैठने को तैयार होते तो मियां नवाज शरीफ का मुस्बत जवाब आता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म हो चुके। हुकूमती कमेटी फिलहाल 31 जनवरी तक कायम है। कराची, लाहौर, क्वेटा और सक्खर समेत दीगर शहरों में सहाफ़ी बिरादरी के पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। एक्ट नामंजूर के नारे लगाए गए। सहाफ़ी बिरादरी की बड़ी तादाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंची। बिल की मंजूरी के खिलाफ नारेबाजी। सहाफ़ी रहनुमाओं का प्रेस क्लब इस्लामाबाद से कौमी असम्बली तक पैदल मार्च। अफजल भट्ट बोले पहले भी पीका एक्ट को मुस्तरद किया, अब भी मुस्तरद करते हैं। बिल आज़ादी इजहार राय के खिलाफ साजिश है। सोशल मीडिया पर हमारे अखबार और चैनल्स मौजूद हैं। Undeniable rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques. And this will then enable our youth in the Commonwealth countries. दौलत मुश्तरका मुमालिक का इन्हिसार नौजवानों पर है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ख्वाहिश का इरादा किया। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस तकरीब से ख़ताब में कहा कि अपनी सियासी ज़िंदगी में हमेशा नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया। कोरोना के दौरान हमारे दिए गए लैपटॉप से नौजवानों ने रोज़गार का सिलसिला कायम रखा। वज़ीर खजाना ने आइंदा बजट की तैयारी शुरू करने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। ज़र मबादला ज़खायर बेहतर, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। तमाम माशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम ड्यूटी केस की समाअत आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर कलअदम करार दे दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191A की तशरीह से ताल्लुक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाउद्दीन में तल जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब में कहा कि आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सच जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुदाखलत। कहा कि बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें, जाने दें।
वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का मामला गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत उसे चैलेंज करेगी। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फौजी अदालतों का केस समात के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल और वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस में मुकालमा। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि FBI अली केस में यही बात हुई, पहले चार्ज फ्रेम होता है फिर तफ्तीश होती है। ख्वाजा हारिस बोले, चार्ज में इल्जामात साबित करवाए जाते हैं, चार्ज का ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मंदोखिल ने सवाल किया कि कानून जितना भी सख्त हो, क्या ये सिविलियन पर लागू होगा? पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और डेवू पाकिस्तान के माबैन MOU की तकरीब। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी की शिरकत। CEO डेवू पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी ने मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहा। फैसल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, दोनों इदारों का एक दूसरे के साथ इश्तराक खुशाइन है। चेयरमैन खालिद मसूद ने कहा, डेवू पाकिस्तान के इश्तराक पर खुशी है, मिलकर काम करेंगे। और अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान नामद। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनरी वेच कर रहे हैं। अमरीकी वफ़द के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट, माशी और दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नादरा कौमी शनाख्ती कार्ड के कवानीन मुअज्जरिया 2002 में तरामीम की मंजूरी। खसूसी अफराद के लिए ताहयात मयाद के साथ मुनफरिद शनाख्ती कार्ड का इजरा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को व्हील चेयर के लोगों वाला खसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। खसूसी बच्चों के बे फॉर्म या जॉवनल कार्ड पर भी व्हील चेयर का निशान होगा। कौन सी सुपर पावर, कौन सी बरतरी? चीन ने मसनूई जहानत का सस्ता तरीन और तेज तरीन चैट ऐप लॉन्च करके अमरीका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। डीपसेक नामी चैटबॉट अमरीका में बनने वाले तमाम चैटबॉट टेक्नोलॉजी से 10 कदम आगे। चीनी लॉन्चिंग से अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज को $1000 अरब का खसारा, जबकि अमरीकी टेक कंपनी इनवीडिया को $600 अरब, गूगल को $100 अरब और माइक्रोसॉफ्ट को $7 अरब के नुकसान का सामना। अमरीकी सदर भी परेशान, अमरीकी टेक कंपनियों को वेकअप कॉल दे दी। ब्राजीली स्टार फुटबॉलर नेमार ने सऊदी अल हिलाल क्लब से राहें जुदा कर ली। सऊदी क्लब और नेमार में बाहिमी तौर पर मुआहिदा खत्म। क्लब ने तस्दीक कर दी, नेमार अक्टूबर 2023 मारूफ शायर और नाथा मुजफ्फर वारसी की 14वीं बरसी। मुजफ्फर वारसी ने नातिया शायरी को एक नए अंदाज के साथ रोशनास कराया। खूबसूरत लहन में अपनी ही लिखी नाते और हमदे बादी ताला पढ़कर खूब दाद समेटी। मुजफ्फर वारसी को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।